हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी जो आई है वो रेलवे में रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। आरआरबी जेई के अंडर ही रिक्रूटमेंट आती है, उसी के अंदर रिक्रूटमेंट आई है। दोस्तों सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है। डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। दोस्तों डिप्लोमा और बीटेक, जी हाँ, दोनों ही एलिजिबल है। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपसे बताऊं, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बिल्कुल कैसे कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए आई है, उसके साथ साथ कितने एक्सपीरियंस चाहिए, सभी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं। दोस्तों ये जो चैनल 1 साल पहले मैंने शुरू किया था सिर्फ आपके लिए, मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर किसी को अर्जेंट हायरिंग की जॉब की अपडेट चाहिए कि अर्जेंट हायरिंग, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को याद से फॉलो कर ले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एज वेल एज इन वीडियोस के या इन नोटिफिकेशंस के लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूं। जिनको नहीं पता है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एज वेल एज आपको जो है, आप एक चीज़ और कीजिएगा, अगर आपको रिज्यूम से रिलेटेड चाहिए। दोस्तों अभी 31 मतलब 2023 आने में कुल 3 दिन बचे हैं, 3 डेज। दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिज्यूम फॉर्मेट बनाया है किन किन ब्रांचेस के लिए, अभी जो बना दिया सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो आपको क्या कर लेना है, बस मेरा एक कंफ्यूजन दूर कर देना है कि डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में आप जरूर एक बार ये मेंशन कर दें कि आप किस ब्रांच से रिलेटेड है और कौन से ईयर के पास आउट है। एज वेल एज दोस्तों जिन्होंने अभी तक मेरा इंस्टा पे, अगर किसी को मेरे से डायरेक्टली बात करनी है तो वो मेरे साथ इंस्टा पे कनेक्ट हो सकता है। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टा पे मैं सभी से बात करता हूं। जल्दी से जल्दी जाइए, अगर आपको मेरे से बात करनी है, किसी भी चीज की क्वेरी है तो जल्दी पूछ लीजिए। दोस्तों ये जो है ये 2023 के रिक्रूटमेंट में से निकल के आ रही है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। दोस्तों इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। किन किन के लिए इंटरव्यू, वैसे तो इंजीनियर्स के लिए है जितनी भी वैकेंसी है। और ये जो चैनल है, ये चैनल ही इंजीनियर जॉब्स वर्ल्ड है, मतलब सिर्फ इंजीनियर्स के लिए ही रिक्रूटमेंट लाता है। अब बात कर लेते हैं कहां से आई है। दोस्तों ये आई है राइट्स की तरफ से। रेलवे का जो ग्रुप है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस के अंदर आता है और ये जो है आरआरबी जेई के अंडर, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर वर्क करता है। यहां जो रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है इसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल है। अगर बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोस्तों हम आ गए हैं इनके ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पे, कैरियर पेज पे। दोस्तों आपको देखिएगा बहुत सारी रिक्रूटमेंट आई हुई है, लेकिन मैं आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ये 7वें नंबर की रिक्रूटमेंट जो है, जो कि 23rd को ही अपडेट हुई है, मतलब 23rd of 12, मतलब आज से 3 दिन पहले। ये रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थ्रू वॉक इन इंटरव्यू, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है और इसकी लास्ट डेट है 4/1 और शाम को 5 बजे से पहले आपको अप्लाई कर दें। इसका लिंक भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके साथ साथ इसमें किस किस के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। दोस्तों रिक्रूटमेंट की अगर बात कर लेते हैं तो ये बिल्कुल ही पीडीएफ नोटिफिकेशन है। पीडीएफ नोटिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि कौन कौन सी ब्रांचेस है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चीफ अकाउंट ऑफिसर, सिविल प्रोजेक्ट साइट जियोलॉजिस्ट, ड्राइंग एंड डिजाइन, सेफ्टी एंड हेल्थ एक्सपर्ट, प्लानिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, सिविल प्रोजेक्ट साइट, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल, जर्नल एंड ओएचई, प्लानिंग एंड कॉन्टैक्ट्स, परमानेंट वे, सिविल प्रोजेक्ट साइट, ब्रिज, ड्राइंग, सिग्नलिंग, ड्राइंग एंड डिजाइन, इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैकेनिकल, सुपरवाइजर, आर्किटेक्ट, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, ऐसे ऐसे बहुत सारी वैकेंसी निकल के आ रही है। दोस्तों इन्होंने जो एज क्राइटेरिया है वो भी इन्होंने मेंशन किया है कि आपकी जो 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो एज की है, कब तक डेट वैलिड होगी, वो होगी 1/12 तक, मतलब 1 दिसंबर तक। दोस्तों अगर इसमें देख लेते हैं कौन कौन कहाँ एलिजिबल है, तो मैं जैसे कि आपको बताऊं कि इसमें इन्होंने ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो जो दूसरी है जिसका कोड है 67/22 और सिविल फॉर प्रोजेक्ट साइट, 2 रिक्रूटमेंट है। सिविल इंजीनियरिंग का आपके पास डिग्री मतलब बीई बीटेक होना चाहिए और 12 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट है वो है जियोलॉजिस्ट की, इसमें एमएससी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है डिजाइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। अब इसमें आपके पास डिप्लोमा या फिर बीटेक मतलब इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से या फिर सिग्नलिंग से होना चाहिए और 7 साल का आफ्टर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों वो है सेफ्टी एंड हेल्थ एक्सपर्ट की। तो आपके पास डिप्लोमा इन एनर्जी इंजीनियरिंग। दोस्तों आपके पास डिप्लोमा की किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, मतलब आप सिविल से हैं, आप मैकेनिकल से हैं, आप इलेक्ट्रिकल से हैं, आप सीएस से हैं, आप आईटी से हैं, आप ईएनसी से हैं, या फिर आप बीई बीटेक है, मतलब बीई बीटेक है किसी भी ब्रांच से, तब आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। इसके साथ साथ आपके पास मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
इन्होंने बोला है, और 4 साल के एक्सपीरियंस पे आपकी जॉब लग सकती है यहाँ। इसके साथ साथ ये दूसरी जो वैकेंसी है 71/22 कोड दिया गया है, इसमें प्लानिंग एंड कॉन्टेक्ट्स में इसमें भी डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही मांगा गया है, और आपके पास 7 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस मांगा है वो मांगा गया है बीटेक वालों के लिए, और 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मांगा गया है डिप्लोमा वालों के लिए। अगर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं, वो है सिविल प्रोजेक्ट साइट, जिसमें भी डिप्लोमा और बीटेक दोनों मांगे गए हैं। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल जर्नल और OHE, इसमें जो मांगा गया है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनी स्ट्रीम से आपने कर रखा है, आप एलिजिबल है, और 7 ईयर का एक्सपीरियंस है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। सुपरवाइजर प्लानिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में है, डिप्लोमा बीटेक दोनों ही एलिजिबल है, 4 और 7 ईयर्स और 2 और 4 ईयर्स। दोस्तों इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास 2 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है बीटेक के बाद तो आप यहाँ एलिजिबल है, इसके साथ साथ 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डिप्लोमा के बाद तब भी आप यहाँ एलिजिबल है। नेक्स्ट जो है सुपरवाइजर परमानेंट, दोस्तों इसमें इन्होंने बोला है कि डिप्लोमा और बीटेक आपने सिविल इंजीनियरिंग से कर रखी है और 4 वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसके बाद 2 ईयर का एक्सपीरियंस आफ्टर डिप्लोमा और 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस आफ्टर बीटेक, तो यहाँ आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो है सिविल साइट प्रोजेक्ट साइट के लिए ही यहाँ टोटल 9 वैकेंसी है सिविल वालों के लिए, सेम ही क्राइटेरिया है, 2 ईयर्स का आफ्टर बीटेक और 4 ईयर्स का आफ्टर डिप्लोमा। नेक्स्ट जो है सुपरवाइजर ब्रिज के लिए है, और इसमें डिप्लोमा बीटेक 4 ईयर्स का मांगा गया है, जो कि आप इजीली अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है सुपरवाइजर ड्राइंग एंड डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए मांगा गया है, और सेम ही इसमें 2 ईयर्स का ही एक्सपीरियंस मांगा गया है और 4 ईयर्स का डिप्लोमा वालों के लिए मांगा गया है। बट इसमें आप देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ आपने इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांचेस से कर रखा है आप यहाँ एलिजिबल है। सुपरवाइजर सिग्नलिंग में इन्होंने मांगा है डिप्लोमा बीटेक आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल से कर रखा हो, आप यहाँ एलिजिबल है। सुपरवाइजर ड्राइंग एंड डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल जर्नल में 3 वैकेंसी मांगी है, इसमें आपका डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखी है आपने इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से या फिर इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच से आप यहाँ एलिजिबल है, 2 ईयर्स आफ्टर बीटेक और 4 ईयर्स आफ्टर डिप्लोमा। तो यहाँ आप ये है इनकी। और असिस्टेंट सेफ्टी हेल्थ एक्सपर्ट के लिए डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम, दोस्तों 4 वैकेंसी है और डिप्लोमा की आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, मतलब आपने सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जिस भी स्ट्रीम से कर रखा है आप यहाँ एलिजिबल हो सकते हैं। असिस्टेंट एनवायरनमेंट, तो दोस्तों आपको एनवायरनमेंट में या फिर सिविल में आपके पास डिप्लोमा है तब भी आप यहाँ एलिजिबल है। और भी बहुत सारी वैकेंसी निकल के आ रही है जिसमें कि आपको ये आपको नज़र आ रहा होगा डिप्लोमा सिविल। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें जो ग्रेजुएट बैचलर डिग्री मांगी गई है सोशल साइंसेज में और असिस्टेंट सोशल एक्सपर्ट के लिए इन्होंने एप्लीकेशन आपकी मांगी है। आर्किटेक्चर वालों के लिए भी वैकेंसी है जिसमें एक ही वैकेंसी है और डिग्री इन आर्किटेक्चर चाहिए, मतलब BE बीटेक इन आर्किटेक्चर हो तो आप यहाँ एलिजिबल है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट में दोस्तों 2 ईयर का 2 ईयर्स जो है आपके पास 2 वैकेंसी है, और डिग्री मतलब आपने BE बीटेक कर रखा हो या फिर आपने BA BCom कुछ भी कर रखा हो, बस आपके पास बशर्ते इतना कि आपके पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप यहाँ डायरेक्टली एलिजिबल है। दोस्तों इसका जो एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि आपको पता ही है कि SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होता है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का होता है। और दोस्तों इसके साथ साथ इन्होंने जो इसके स्टैंडर्ड्स रखे हैं और इसका किस हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, दोस्तों आपका जो है स्क्रीन एलिजिबिलिटी पे डायरेक्टली आपको जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस 10% जुड़ेगा और इंटरव्यू में 90% टोटल आपका जो है, और उसके बाद भी आपके पास टेक्निकल 60% आएगा, पर्सनल कम्युनिकेशन जो आपका है वो 30% आएगा। मतलब पर्सनल कम्युनिकेशन भी मैटर करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड में। दोस्तों इसमें कितने ईयर का पीरियड रखा गया है, दोस्तों इसमें 1 ईयर का पीरियड रखा गया है टेंचर, बट उसके बाद अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आपको परमानेंट भी कर दिया जाएगा। अब आई बात सैलरी की, तो दोस्तों इन्होंने सैलरी बोला है साफ साफ कि अगर आप 4 साल तक रुकते हैं तो आपकी ईजिली सैलरी जो हो जाएगी CTC हो जाएगी 3,78,594। कुल मिला के आपकी जो हाथों में सैलरी आएगी, अगर आप 16 साल तक, जैसे कि आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपकी CTC होगी 39,906 रुपीज़, ऐसे इन्होंने करके बोला है। और इस हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। और ये इंटरव्यू होगा कहाँ दोस्तों, ये इंटरव्यू होगा गुड़गांव में, जो कि आपको डायरेक्टली 11/1 को होगा, जो आपको बुलाया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तभी जाइएगा, अदरवाइज आप अपना नुकसान करेंगे। इसीलिए तो अपॉर्चुनिटी यही है, आपको डिटेल्स भी दी है इन्होंने। और इसकी स्टार्ट डेट जो रहने वाली है वो 26/12, मतलब देखिए अभी 26/12 मतलब कल ही से स्टार्ट हुआ है, और इसकी जो लास्ट डेट है 4/1
4-1 मतलब 5 दिन का ही टाइम है, तो आप इसको जाके जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। दोस्तों अब आई बात लिंक की, लिंक कहाँ मिलेगा। तो खुद मैं 3 जगह अपने लिंक अपडेट करते रहा हूँ, 3 प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले पे करता हूँ टेलीग्राम पे, दूसरा करता हूँ कमेंट सेक्शन में, थर्ड करता हूँ वेबसाइट पे। तो आप जो है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो आपसे है उसमें लिखा होगा RRB JEE अप्लाई लिंक, तो वहाँ जाके आप इजीली कनेक्ट हो सकते हैं और वहां से जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी आपको वहीं मिलेगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज विद यू। जल्दी से जल्दी बात कीजिए, जल्दी से जल्दी जॉब लगा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।